हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज हम चालू करने वाले हैं न्यू टॉपिक दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बहुत सारे जो निमेटोड्स होते हैं, ठीक है। तो सेवरल निमेटोड्स हमें पता है, ये एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था। तो जो निमेटोड्स होते हैं ना, वो पैरासाइट की तरह काम करते हैं। तो दे एक्ट एज पैरासाइट on wide variety of plants and animals including human beings. तो हम देखेंगे कि बहुत सारे जो निमेटोड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो निमेटोड्स होते हैं वो पैरासाइट की तरह काम करते हैं। किस पे? प्लांट्स पे, एनिमल्स पे और ह्यूमन बींग्स पे। तो जो निमेटोड्स होते हैं दे आर पैरासाइट टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, ठीक है। अब निमेटोड, हम एक यहाँ पे एक स्पेशल निमेटोड का नाम लिखेंगे, वो है निमेटोड। क्या नाम है इसका? तो आई एम जस्ट चेंजिंग द पेन। तो इसका नाम है मेलॉइडी गाइने इनकॉग्निटिया, ठीक है। तो यह मेलॉइडी गाइने इनकॉग्निटिया, ये जो निमेटोड है, लेट मी चेंज द पेन अगेन। ये जो निमेटोड है ये क्या करता है? ये इन्फेक्शन करता है, ये जाके इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट कर रहा है? तो इट इज इन्फेक्टिंग रूट ऑफ टोबैको प्लांट। ये क्या कर रहा है? टोबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये टोबैको प्लांट के पास जाता है, उसकी रूट को इन्फेक्ट करता है और क्या करता है? एक डिजीज कॉज करता है। और ये डिजीज में क्या करेगा? तो इट विल कॉज ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। तो ये क्या करेगा? इट विल कॉज ग्रेट reduction in yield. It will cause great reduction in yield. Yield में बहुत रिडक्शन हो जाएगा इसके इन्फेक्शन से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है, हम इसमें आरएनए इंटरफेरेंस यूज करेंगे। जो आरएनए इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है इसको हमने अडॉप्ट किया था, was adopted to prevent infestation, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस को हमने यूज किया, तो हमने क्या यूज किया? आरएनए इंटरफेरेंस को यूज किया ताकि हम क्या कर सके? इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट कर सके। इन्फेस्टेशन का मतलब क्या होगा? इन्फेस्टेशन का मतलब होता है कि वो जो भी हमारा माइक्रोब है, वो जो भी हमारा पैथोजन है, वो उसके सरफेस पे आके ग्रो करता है, तो ये कहलाता है इन्फेस्टेशन। तो आरएनए इंटरफेरेंस से हम क्या कर सकते हैं? हम इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दिस। तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हम देखेंगे कि जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है, आरएनए इंटरफेरेंस को हम शॉर्ट में लिख लेंगे आरएनएआई। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है कहाँ पे होता है? तो ये वैसे जनरली अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे होता है? सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो आरएनए इंटरफेरेंस है वो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है एज मेथड ऑफ cellular defense, ठीक है। तो सेल्यूलर डिफेंस के मेथड के फॉर्म में हम इसको देखते हैं कि ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। हमने ये भी देखा कि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है। आरएनए इंटरफेरेंस में होता क्या है? तो इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग, इसमें साइलेंस कर दिया जाता है। तो इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। एक स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर देते हैं ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री
ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम mRNA की साइलेंसिंग कर देते हैं। तो इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA। किसकी मदद से करते हैं हम? ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से हम इसको क्या करते हैं? साइलेंस कर देते हैं mRNA को। मॉलिक्यूल दैट बाइंड एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन होता है mRNA साइलेंसिंग। अब ये जो भी क्या होता है, मॉलिक्यूल बनाते हैं अपन, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या करेगा? वो मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएगा। तो वो मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएगा किससे? mRNA से। तो वो मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएगा mRNA से और प्रिवेंट कर देगा ट्रांसलेशन, एंड इट विल प्रिवेंट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है mRNA का प्रोटीन में कन्वर्ट होना। तो मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएगा mRNA से, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे हम। बेसिकली आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है? साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA। जो हमारा स्पेसिफिक mRNA है उसको हम साइलेंस कर देते हैं। कैसे करते हैं उसको साइलेंस? अपन कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यूज करके हम जो हमारा mRNA है उसको साइलेंस कर देते हैं। मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द mRNA एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन। तो क्या होगा? ये क्या करेगा? ये जो मॉलिक्यूल बनेगा हमारा, ये mRNA से बाइंड हो जाएगा और ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करेगा। Molecule that bind to the mRNA and prevent translation of mRNA और इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे साइलेंसिंग। इसी को हम क्या बोलेंगे? साइलेंसिंग, ठीक है। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये कहाँ से लिया जा सकता है? तो ये कहाँ से लिया जा सकता है? इसको हम ले सकते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए could be sourced from infection by virus having RNA genome। हम क्या कर सकते हैं? ये कैसे वायरस से इन्फेक्शन करवाते हैं जिसके पास आरएनए जीनोम है। या दूसरा हम क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ले सकते हैं। ये जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स है इसको अपन और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोजोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमें आरएनए साइलेंसिंग की पूरी प्रोसेस देखेंगे। तो हम इसकी पूरी प्रोसेस देखेंगे। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें एक वेक्टर लेना है। तो हम वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम। सो हमने एग्रोबैक्टीरियम को क्या ले लिया? एज अ वेक्टर ले लिया है, ठीक है। तो हमने एग्रोबैक्टीरियम को वेक्टर ले लिया है और हम क्या करेंगे कि निमेटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट प्लांट के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि निमेटोड स्पेसिफिक जीन लेंगे, ठीक है। तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन लेंगे और इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। जीन इंट्रोड्यूस्ड टू होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो हम वो जीन लेंगे, निमेटोड को स्पेसिफिक जीन लेंगे और उसको होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देंगे एग्रोबैक्टीरियम की मदद से। और ये अंदर जाके क्या करेगा? तो ये प्रोड्यूस करेगा। तो इट विल प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? सेंस और एंटी सेंस आरएनए प्रोड्यूस करेगा इन होस्ट सेल, ठीक है। अब हमें अंदर होस्ट सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये जब जैसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, क्या चालू हो जाता है हमारा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है तो हमारा चालू हो जाता है आरएनए इंटरफेरेंस। क्या चालू हो जाता है? आरएनए इंटरफेरेंस चालू हो जाता है। तो ये इनिशिएट कर रहा है आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। और ये जो आरएनए इंटरफेरेंस चालू हो जाता है तो इससे क्या हो जाती है? साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए। वो जो हमारा अंदर एमआरएनए है उसको ये साइलेंस कर देता है। ये जो आरएनए इंटरफेरेंस चालू होगा तो ये क्या करेगा? साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ निमेटोड।
जो निमेटोड का mRNA है उसको साइलेंस कर देगा। अब क्या होगा कि जो निमेटोड हमारा पैरासाइट है, तो ये जो पैरासाइट है ये क्या करेगा, पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा इन ट्रांसजेनिक होस्ट, ट्रांसजेनिक होस्ट, तो ट्रांसजेनिक होस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए, ठीक है। तो उसका आरएनए जो है ना वो इंटरफेयर हो चुका है, तो इसीलिए अब वो पैरासाइट एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ट्रांसजेनिक होस्ट में। होस्ट को हमने ट्रांसजेनिक बना दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बायो